नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं न्यू ट्रिक्स, जिसमें हम सीखेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, यानी कि अप टू 5 डिजिट तक आपको आने चाहिए। वही मैं आपको सिखाऊंगा, तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन तक बने रहना, जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्योंकि पहले क्वेश्चन में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा ताकि आप समझ जाए, ठीक है ना। तो इससे पहले हम सीख चुके हैं 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, एंड मैं आपको सिखा चुका हूँ 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना एंड 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को एक बार जरूर देखें, ठीक है ना, ताकि आप सारे शॉर्ट ट्रिक्स को सीख सकें। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो चलिए शुरू करते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालें। देखिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेगी। शर्तें क्या हैं कि आप कम से कम 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो इतने तो बेसिकली सबको याद होते ही हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैं लिख लेता हूं तरफ। देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है आपका 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। 4 का स्क्वायर होता है आपके पास में 16। 5 का स्क्वायर होता है आपका 25। 6 का स्क्वायर होता है आपका 36, ठीक है। 7 का स्क्वायर आपके पास में होता है आपका 49 एंड 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 9 का स्क्वायर होता है आपके पास में 81 एंड 100। 10 का स्क्वायर होता है आपके पास में 100। तो इतने स्क्वायर आपको याद होने चाहिए और इतने स्क्वायर बच्चे को भी याद होते हैं। तो आप स्क्वायर रूट निकालना अगर सीख रहे हो, देखिए कुछ और बातें मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुने, ठीक है। देखिए जैसे मान लो अगर मैं 1 की बात करूँ और मैं 9 की बात करूँ, तो देखिए 1 और 9 में एक रिलेशन होता है। क्या होता है 1 और 9 में रिलेशन? देखिए 1 का स्क्वायर करोगे तब भी लास्ट में 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करोगे तब भी लास्ट में 1 आएगा। देखिए एक रिलेशन आपके पास में होता है 2 में और आपका 8 में। देखिए 2 के स्क्वायर में भी लास्ट में 4 आता है और 8 के स्क्वायर में भी लास्ट में 4 आता है। एक होता है आपका 3 में और 7 में, ठीक है। 3 के स्क्वायर में भी 9 आता है और 7 के स्क्वायर में भी लास्ट में 9 आता है। 4 में देख लीजिए, अगर मान लो 4 और 6 में 4 के स्क्वायर में भी लास्ट में 6 आता है और 6 के स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है। और 5 का स्क्वायर अपने आप में यूनिक होता है, इसका किसी से कोई मतलब नहीं होता। क्लियर है इतनी बात? तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 1 आता हो और ऐसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 9 आता हो, उसका आप स्क्वायर करोगे तो लास्ट में हमेशा आपको 1 मिलेगा। कोई ऐसा नंबर अगर आप जिसके लास्ट में 2 आता हो, जैसे 12 का स्क्वायर हो गया, 22 का स्क्वायर हो गया, और ऐसा नंबर जिसमें आपका 8 आता हो, हमेशा लास्ट में आपको 4 और 4 जरूर मिलेगा, ठीक है। एक टाइप का रिलेशन होता है। तो इतनी बात समझ में आ रही है? देखिए जैसे मान लो मैं कोई नंबर ले लूं 6084, क्या ले लें 6084, ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो हम इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें, इसको ध्यान से आप समझना, ठीक है ना। तो आप इस रिलेशन को समझना कि रिलेशन क्या है, और आपको 1 से लेकर 10 तक कम से कम आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, तभी आप अच्छे तरीके से स्क्वायर रूट निकालना सीख पाओगे। तो कुछ क्वेश्चंस तक पेशेंस रखना, कम से कम 2-3 क्वेश्चन तक ध्यान से समझना। पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगाएंगे ताकि हम आपको समझा सकें, ठीक है ना। फिर हम विद इन सेकंड्स में स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं अप टू 5 डिजिट नंबर तक। देखिए कैसे। देखिए अगर मैं बात करूं, आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा इधर इधर से आपको राइट से लेफ्ट चलना है, राइट से लेफ्ट, और दो के पेयर बनाने हैं। दो के आपको क्या बनाने हैं, पेयर हमेशा बनाने हैं। तो देखिए पहले जो पेयर है वो कितना का 84 का, और 84 लास्ट में क्या है 4 है यहाँ पर। तो आपको ये देखना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखना कि इसका आंसर कितने डिजिट में आएगा, 2 डिजिट में आएगा, हमेशा 2 डिजिट में आएगा इसका आंसर। तो देखिए 4 देखना, 4 किस किस के लास्ट में आते हैं। देखिए 4 जो आता है एक तो आपका 2 के स्क्वायर लास्ट में आता है, और एक आपका आता है आपका 8 के स्क्वायर लास्ट में, यानी कि 2 के स्क्वायर लास्ट में 4 आता है और 8 के स्क्वायर लास्ट में 4 आता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूंगा, एक तरफ 2 लिख लूंगा और एक तरफ यहाँ पर 8 लिख लूंगा। बोलो क्लियर है इतनी बात? हर किसी में ध्यान से समझना कि आपको लास्ट में 2 पेयर आपने बना लिए, आपको लास्ट का नंबर देखना है 4, आपको 4 को देखना है कि किस किस के लास्ट में आता है, 2 के लास्ट में और 8 के लास्ट में 4 एंड 4 आता है। तो आपको 2 लिख लेना है और एक तरफ आपको 8 लिख लेना है। तो मैंने 2 और 8 लिख लिया, क्लियर है इतनी बात? अब बचा 60, क्या बचा 60 बचा। अब आपको ये देखना है कि 60 कौन से स्क्वायर के बीच में आता है। तो देखिए 60 आपका जो आता है वो 7 के स्क्वायर में, यानी कि 7 के स्क्वायर से बड़ा है और 8 के स्क्वायर से छोटा है, यानी कि 49 और 64 के बीच में आपका 60 आता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में क्या आता है 60 आता है। बोलो कितनी बात समझ में आ रही?
क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखना कि इन दोनों में जो छोटा नंबर होगा, इन दोनों में, यानी कि जो 60 आ रहा है आपका, वो 7 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो इन दोनों में जो छोटा नंबर है उसको आपको एक तरफ इधर लिख लेना है और एक तरफ इधर लिखना है, यानी हमेशा छोटे वाले को ही लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों के आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 7 अट्ठे कितने होते हैं, 56 होते हैं। कितने होते हैं, 56। अब आपको हमेशा ध्यान रखना, ये जो 60 दे रखा है, इस 60 को देखना है कि ये 60 56 से बड़ा है या छोटा है। अगर ये बड़ा है तो इन दोनों में बड़ा वाला नंबर इसका आंसर होगा, और 60 अगर इससे छोटा है तो इन दोनों में छोटा वाला आंसर इसका होगा। तो 60 56 से बड़ा है तो यानी कि 78 इसका आंसर होगा, यानी कि जो ये आपका 6084 है वो 78 का स्क्वायर है। क्लियर है? इतना आया समझ में? और नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना, और कोई नंबर ले लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। 2-3 क्वेश्चन तक बस सीखते जाना, ठीक है ना, केवल 2-3 क्वेश्चन तक सीखना है आपको, ठीक है ना, केवल आपको 2-3 क्वेश्चन तक आपको केवल सीखना है, ठीक है। देखिए अगले ले लीजिए, देखिए 4096 ये नंबर ले लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन तक पेशेंस अपना समझना, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए 4096 फिर सर पेयर बना लीजिए, 2 की एंड इधर भी 2 की। अब देखिए 6 लास्ट में क्या 6 है, तो 6 देखो किसके लास्ट में आता है, देखिए 6 आपका आता है 4 के लास्ट में और 6 के लास्ट में। तो आप इधर बराबर टू डिजिट का इस तरीके से क्लियर है। 4 आप इधर लिख लो एंड 6 आप इधर लिख लो। ये आपको पता है जो लास्ट में 6 आता है वो 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में आता है। क्लियर है इतनी बात? अब बचा आपका 40, कितना बचा 40। तो 40 देखो कि 40 किन दो स्क्वायर के बीच में आता है, देखिए 40 6 के और 7 के बीच में आपका आएगा, तो आप यहां पे लिख लो 6 और यहां पे लिख लो 7। क्लियर है इतनी बात? तो हमेशा इन दोनों में छोटा वाला नंबर आपको क्या लिखना है, 6 इधर और 6 इधर। अब काफी हद तक आंसर तक पहुंच चुके हो, इन दोनों में से एक ही आंसर होगा दोनों में। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 7 कितने होते हैं 42, कितने होते हैं 42। तो देखिए 40 जो है 42 से छोटा है या बड़ा है, 40 जो है 42 से छोटा है, तो इनमें छोटा वाला आंसर कौन सा है, 64 है। आपका 64 आंसर आ जाएगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि 4096 किसका स्क्वायर होगा, 64 का। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है? बोल ले लें, क्लियर, कोई बात नहीं, बोल ले लेते हैं। देखिए और कोई नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और नंबर ले लीजिए। देखिए मैं ले लेता हूं 3136, कोई भी नंबर आप ढूंढ सकते हो, जो भी आप बताना चाहो आप मुझे नंबर कमेंट सेंड कर सकते हो, कमेंट में मैं आपको उसका ही बता दूंगा। देखिए आपको क्या करना है, फिर से वही काम करना है, आपको 2 डिजिट लेने हैं और 2 डिजिट में लास्ट क्या 6 है, तो 6 ढूंढना है आपको। देखिए 6 जो है 4 के स्क्वायर में 6 के स्क्वायर में आता है, तो 2 डिजिट बना लो इस तरीके से। क्लियर है? तो आप जो है 4 को इधर लिख लो और 6 को इधर लिख लो। क्लियर है? अब क्या बचा आपका 31 बचा, तो 31 आपको देखना है कि कौन कौन से स्क्वायर के बीच में आता है। तो 31 5 के और 6 के बीच में आएगा, क्योंकि 25 और 36 के बीच में 31 होगा, तो आप यहाँ क्या लिख लें 31 लिख लें। और 31 जो आता है वो 5 के और 6 के बीच में आता है, तो हमेशा इन दोनों में से कौन सा नंबर लेना है आपको, छोटा वाला नंबर। 5 को इधर लिख लो एंड 5 को इधर लिख लो। क्लियर है? अब देखो इन दोनों में ही कोई ना कोई आपका आंसर होगा, तो अब दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 5 6 का कितने होते हैं 30 होते हैं। अब बताइए 31 जो है आपका 31 वो 30 से छोटा या बड़ा है, बड़ा है, तो अगर बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर, छोटा है तो छोटा वाला आंसर, तो आपका 56 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3136। क्लियर है? और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, जैसे जैसे आप देखते चले जाओगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए कितना समझ में आया आपके? और नंबर ले लेते हैं 2401 ले लो, ठीक है, और नंबर ले लो जो आपकी इच्छा करे वो ले सकते हो। 2401 देखिए 2401 ले लीजिए। देखिए सिंपल, आपको फिर से इधर भी 2 डिजिट इधर भी 2 डिजिट। अब आपको देखना है कि 1 जो है वो किस किस के स्क्वायर में आता है। देखिए 1 आपका एक तो आता है 1 के स्क्वायर में और एक आता है 9 के स्क्वायर में, तो एक डिजिट यहां बना लो, एक यहां बना लो, एक यहां बना लो, एक यहां बना लो। तो 1 को आप एक बार इधर लिख लो, एक बार आप इधर 9 लिख लो। क्लियर है? क्या बचा आपका 24 बचा, क्या बचा 24 बचा। तो देखिए 24 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 24 4 के और 5 के बीच में आता है, तो इधर आप 4 लिख लो, इधर आप 5 लिख लो। हमेशा इन दोनों में आपको छोटा वाला नंबर लेना है, तो 4 को इधर लिख दो और 4 को इधर लिख दो। इनमें से इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा इसमें का।
ठीक है। देखिए इनके मल्टीप्लाई करिए, 5 चौक कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब देखिए 24 बड़ा है या 20 बड़ा है, 24 20 से बड़ा है तो इसमें बड़ा वाला आंसर आपका होगा, तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि 49 का स्क्वायर ये होगा। बताइए इतना समझ में आ रहा है, क्लियर है? चलिए आगे, ठीक है। देखिए और नंबर ले लेते हैं, देखिए वो ले लेते हैं, कोई भी नंबर आप ले लो, 2304, ठीक है ना, क्या ले लें 2304। तो बस आपको फिर से वही काम करना है, क्या 2 डिजिट इधर और 2 डिजिट इधर। अब देखिए 4 आपका तो 2 के स्क्वायर में है और आपका 8 के स्क्वायर में है, तो 2 डिजिट बना लो, एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर, तो 2 इधर लिख लो एंड 8 इधर लिख लो। क्लियर है इतनी बात? अब बचा 23, तो 23 आपका कौन कौन से स्क्वायर के बीच में आता है 23? बताइए, एक तो 16 से बड़ा है और 25 से छोटा है, तो यानी कि 4 और 5 के बीच में आएगा। तो 23 जो आएगा आपका वो आपका आएगा 4 और 5 के बीच में। इनमें छोटा कौन सा है 4, तो 4 को इधर लिख लो और 4 को इधर लिख लो। क्लियर है? इनके आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 20 हो जाएगा। तो 23 20 से बड़ा या छोटा है? बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर आ जाएगा आपका कितना 48, ये इसका आंसर है। तो आई होप कि आपको ट्रिक समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को दोबारा जरूर देखें, ठीक है। अगर आप इसके अलावा किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो आप मुझे वो नंबर कमेंट कर सकते हो। आप इस ट्रिक से अप टू 5 डिजिट, ये कितने डिजिट का था आपका 1 2 3 4 डिजिट का था, आप कम से कम 5 डिजिट का स्क्वायर रूट से निकाल सकते हो। अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो, निकलवाना चाहते हो मुझसे, तो आप कमेंट में वो नंबर सेंड कर दें, मैं आपको उसका आंसर जरूर बताऊंगा। लेकिन आप बात सकते हैं कि आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे आपका समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये मैथ है और ये ट्रिक्स आपको सवालों में काम आती हैं, बीच में काम आती हैं, जो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, अंडरवर्ड में आपको क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी ट्रिक समझ में आई होगी। बाकी ट्रिक आपने अगर मेरी नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जरूर देखें, ताकि आप मुझसे बहुत कुछ सीख सकें और मैं अपने ज्ञान आपको बांट सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ में। तो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों पर लगे रहिए, क्योंकि एक दिन आपके सपने पूरे जरूर होंगे, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखा करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।